dear student, I am Dr. Prateek Bankar, your biology mentor. Today we will discuss an important topic from the class 12th, which is very important for the NEET exam. And from the for the NEET exam, there will be 2 or 3 questions from this chapter. So that chapter name is Human Health and Disease. Okay, Human Health and Disease. So from this chapter we will discuss an important topic that we called as a immunity. In this chapter what we will discuss in overall, if we observe, we will discuss about the health. So health is wealth, ये कहा जाता है. So health is wealth का मतलब क्या है कि health, अगर किसी इंसान की health अच्छी है तो सारी दुनिया में वो आदमी कुछ भी कर सकता है. बट अगर health ही सही ना हो तो क्या होगा, वह इंसान बहुत सारी चीजें कर नहीं पाएगा. ओके, तो इसी वजह से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के बारे में. अब इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, बट ह्यूमन हेल्थ कब खराब होती है वो भी हमें समझना है. तो उसमें से एक पार्ट है डिसीज का. बहुत बार क्या होता है कि बॉडी सपोर्ट नहीं करती, बहुत बार ये होता है कि डिसीजेस होते हैं. अब डिसीजेस कैसे कैसे होते हैं वो भी समझना है. बट अब पैथोजेंस से भी डिसीज होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे भी हो सकता है. तो उनसे होने वाले डिसीज से हमारी बॉडी कैसे फाइट करती है, तो वो फाइट करने का जो मैकेनिज्म है, जो फाइट करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनो सिस्टम, और उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं. जो हम इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना या फिर इम्यूनो सिस्टम को मेंटेन रखना, दैट इज द इम्यूनिटी. अब इस पूरे चैप्टर में से हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्यूनिटी. अब ये इम्यूनिटी क्या होती है, हिंदी में उसको कहते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति. तो किसी भी डिसीज से या डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस जैसे ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की जो एबिलिटी है, फाइट करने की जो रेजिस्टेंस एबिलिटी है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं. तो इन एनसीईआरटी द डेफिनेशन इज गिवन. तो हमारे एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दिए हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस of host body to fight against the disease causing microorganism. और उसी को हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं. इज कॉल्ड इम्यूनिटी. ओके, सो इम्यूनिटी किसको कहा जाएगा, जो हम किसी भी डिसीज कॉजिंग पैथोजन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब हम फाइट करते हैं, हमारी बॉडी या किसी भी फोर्स की बॉडी फाइट करती है, उस रेजिस्टेंस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो इम्यूनिटी कहते हैं. ओके, इट इज अ डेफिनेशन. अब होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो अगर दूसरा कोई पैथोजन या दूसरा हार्म करने वाला ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो बाहर से आया है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके साथ फाइट करना चाहती है. अब ये फाइट किस तरह से करती है, तो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन के जैसे, तो उनके बॉडी में बहुत सारे छोटे सेल्स होते हैं जो उन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ या बैक्टीरिया, वायरसेस के साथ फाइट करके उनसे जीतते हैं. तो ये जो स्टोरी है या ये जो इम्यूनिटी एक पार्ट है हमारे बॉडी का, वो क्या है, तो वो हमारे जीत का जश्न भी हम कह सकते हैं. अब इसको कैसे कहते हैं, तो ये होता क्या है, तो इम्यूनिटी जब हमारी बॉडी बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे हम गुजरते हैं, तो बहुत बार तबीयत खराब होती है, बहुत बार बुखार होता है, सर्दी जुकाम कुछ भी अगर होता है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारे बॉडी में बहुत से पैथोजेंस की एंट्री होती है. बट वो पैथोजेंस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार एंटर हुए तो बार बार भी आ सकते हैं, वो आते भी हैं. बट अगर हमारी बॉडी ने एक बार उस पैथोजन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को गेन कर लिया,
तो उससे दोबारा लड़ते वक्त हमारी बॉडी क्या करती है, तो वो बहुत इजीली लड़ लेती है। अब इसी को हमें समझना है। अब हमारे बॉडी के पास इसके बारे में है क्या, तो हमारे बॉडी के पास इम्यूनिटी, ये जो थिंग है, इनमें इम्यूनो सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व है। ओके, अब बहुत सारे सेल्स के साथ साथ बॉडी के बहुत से पार्ट्स इन्वॉल्व है। अब उस इम्यूनो सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स एंड टिश्यूज और वी कैन से सम ऑर्गन्स आल्सो। तो बहुत सारे चीजें हमारी इस इम्यूनो सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब वो क्या काम करती है, तो जो पैथोजन से उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी को हम डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। इम्यूनो सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ओके, अब हमें इम्यूनिटी कैसी है, तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो टाइप की है। ओके, दो टाइप की है। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, सो दो टाइप कौन कौन से है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर का मतलब जो इम्यूनिटी हमने बाद में एक्वायर की या बाद में गेन की है, बट इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो ये ऐसी इम्यूनिटी है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, मतलब बचपन से ही बर्थ हुआ उसी टाइम से हमारे बॉडी में रहती है, बाय बर्थ हमारे पास रहेगी। ओके, या फिर हमारे बचपन से ही, या फिर हम कहेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी है उसके पास भी ये इनेट इम्यूनिटी रहती है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं रहेगी। सो ये बाय बर्थ है, ये बाद में आफ्टर बर्थ ये एक्वायर की जाती है, एक्वायर आफ्टर बर्थ गेन किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब इस दोनों पे फर्क है, तो इन दोनों का दूसरा डिफरेंस क्या है, तो ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो कैसे होती है, जनरलाइज होती है, ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ एक ही टाइप के बैक्टीरिया के लिए या एक ही टाइप के वायरस के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं, ये जनरलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। ओके, बट एक्वायर इम्यूनिटी कैसी है, तो वो एकदम स्पेसिफिक रहेगी, तो वो क्या करती है, स्पेसिफिक रहेगी। तो ये स्पेसिफिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पेसिफिकली किसी स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस, इन्हीं को हार्म करने वाली होगी। तो पर्टिकुलर एक वायरस होगा तो उसी वायरस के लिए स्पेशल बनाई जाएगी, या पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है उसी के लिए बनाई जाएगी। ओके, तो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। ये तो बेसिक मेन डिफरेंस हो गया कि ये दोनों भी डिफरेंट है। अब हम इसमें और डिटेल में जानना चाहेंगे। ये बाय बर्थ रहती है, मतलब हमारे पास बचपन से ही है, वो कहां से आई, तो बाय बर्थ है, मतलब कुछ चीजें इनमें से हमारी मदर के थ्रू आती है, कुछ चीजें हमारी बॉडी खुद बनाती है। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये टोटली हमारे पास अलग अलग टाइप में होती है। ओके, तो हम इसको, इसमें हम ये कह सकते हैं, वी हैव different type of barriers in innate immunity. So total 4 different barriers are present in innate immunity. Innate immunity में 4 अलग अलग barriers है, वो different barriers जो है वो कौन कौन से है वो अभी हमें समझना है। ओके, तो ये बैरियर्स का मतलब क्या होता है, तो ये क्या काम करते हैं, अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया, वायरस और लाइक जितने भी पैथोजेंस है, उन पैथोजेंस को हमारे बॉडी में से बचाते हैं, हमारे पैथोजेंस को हमारे बॉडी में आने से बचाते हैं, या आने के बाद उनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं। ओके, तो ये बैरियर्स का काम क्या है, तो हमें प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, या बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स है, उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये
बैरियर कैसे काम करते हैं ये पहले समझो। ये बैरियर में सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। ओके, नंबर 1 फिजिकल बैरियर। मैंने 4 बोले, उसमें से सबसे पहला जो है वो है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या होता है? तो फिजिकली हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है, ये फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला स्किन। अब ये क्या काम करते हैं? तो स्पेसिफिकली स्किन हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकती है। ओके, अब ये कैसे रोकती है? तो स्किन की आउटर सरफेस जो है, हमारी आउटर स्किन है, वो आउटर सरफेस या आउटर सरफेस के ऊपर जो सेल्स है वो सारे के सारे डेड सेल्स हैं। ओके, तो डेड सेल्स होने की वजह से क्या होता है? स्किन डेड सेल्स है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उसके नीचे क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यूज है जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने की वजह से वहां से एंटर करना, स्किन में से एंटर करना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से वो स्किन हमारा फिजिकल बैरियर है। दूसरा जो बैरियर है वो है कि हमारे जितने भी बॉडी के ओपनिंग्स हैं, हमारी बॉडी की ओपनिंग कौन सी है? तो एक ओपनिंग है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग है, माउथ। दूसरा ओपनिंग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग है, नॉस्ट्रल्स या नोज जिसको कहेंगे। और तीसरा है जो एनस का पार्ट है। तो इन में या फिर एनस या फिर हम कहेंगे यूरिनोजेनिटल पार्ट भी है। तो इन पार्ट में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो ओपनिंग है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग एंड जो यूरिनोजेनिटल पार्ट है उसकी ओपनिंग में, इन तीनों के ओपनिंग में म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस ये क्या काम करता है? म्यूकस which is present in the specifically we can say mucus which is present in the urinogenital tract या respiratory tract या फिर हम कहेंगे digestive tract. These are protecting, physically they are protecting our body. Okay, तो फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं मतलब हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आता है इन ओपनिंग से तो म्यूकस वहां पर उसको वो ट्रैप कर लेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेगा, उसको अंदर जाने से रोकता है। अब हमारे माउथ पोर्शंस में भी वो क्या है? म्यूकस सीक्रेट होता है जो म्यूकस ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वहीं पर रोकेगा, अंदर नहीं जाने देगा बॉडी के। ओके, तो ये तो फिजिकल बैरियर हुए। अब उसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर जो है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? तो फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग या फिर जो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि सलाइवा which is present in the mouth, वो सलाइवा में एक स्पेसिफिकली लाइसोजाइम नाम का केमिकल होता है। वो लाइसोजाइम केमिकल क्या करेगा? तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, किलिंग के लिए होता है। तो ये फंक्शन करेगा किलिंग का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। देखो हमने यहाँ पर म्यूकस बोला है, म्यूकस क्या काम करता है? तो ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेता है, उसको अंदर नहीं आने देगा। ये फिजिकल बैरियर है। बट फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? तो सलाइवा उसे अंदर जाने से रोकने के बाद, रोकता तो है मतलब सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट है वो रोकेगा, बट वो वहां पर उसको किल कर देगा। तो किलिंग ये प्रोसेस की जाती है सलाइवा के अंदर, या फिर हम कहेंगे टीयर्स ऑफ द आईज। टीयर्स ऑफ द आईज आल्सो हैव द लाइसोजाइम। वो भी क्या करते हैं? आंखों में अगर कोई इफ इन केस हमारे आंखों में, आईज में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो हम क्या करते हैं? पानी आता है, आंखों से पानी निकलता है तो टीयर्स निकलते हैं। तो वो टीयर्स क्या होते हैं? उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। ये भी काम फिजियोलॉजिकल बैरियर में होगा। तीसरा, इसके अलावा जो बॉडी के अंदर एसिड सीक्रेट होता है, जैसे HCl एसिड सीक्रेट होता है स्टमक में, तो वो भी क्या काम करता है? इफ इन केस मान के चलो सलाइवा से अगर पास ऑन होकर, सलाइवा में जो लाइसोजाइम है उसमें
नहीं किल किया बैक्टीरिया को, उसके बाद भी अगर वो एंटर कर गया तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो स्टमक में हमारे पास क्या सीक्रेट हो रहा है, एसिड सीक्रेट हो रहा है। वो एसिड ही क्या करेगा, वो पीएच को मेंटेन, पीएच को डिफर करता है, जो पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए उससे डिफरेंट रहेगा। तो एसिडिक पीएच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएंगे, उस एसिडिक पीएच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हम कह सकते हैं एसिड इन स्टमक। ओके, तो एसिड से भी ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो एसिड से भी क्या करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सकता है। इसके अलावा जो म्यूकस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, म्यूकस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, तो नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज का जो एरिया है, उस एरिया में क्या होता है, तो हमारे एयर इनहेल की जाती है, अंदर जाती है। एट दैट टाइम अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम नॉस्ट्रिल के अंदर एंटर कर जाता है, तो वहां पर उसको ट्रैप किया जाएगा, और ट्रैप करके उसमें जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है, वो लाइसोजाइम क्या काम करेगा, वो किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वो म्यूकस में भी होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, सलाइवा में भी होता है, टीयर्स में भी होता है, और एसिड जो स्टमक में है वो भी किल करता है एसिडिक पीएच की वजह से। ओके, अब ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। अब तीसरा जो बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर बात करें तो ये स्पेसिफिकली होते हैं, सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी के बाकी पूरे पार्ट्स को। अब ऐसे कुछ है, तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पहला जो है वो है मोनोसाइट, और हम मैक्रोफेज, एक है नेचुरल किलर सेल। ओके, इनमें से मोनोसाइट जो क्या है, सिंगल सेल विजिट इन द, ये चारों की बात करें, चारों भी के टाइप्स है। इनमें से मैक्रो डिफरेंट है, ब्लड बहुत कम रहता है, ब्लड टिश्यूज में जाकर वो माइक्रोफेजेस बनता है। मोनोसाइट्स का सबसे फंक्शन बता देते हैं क्या रहेगा, तो ब्लड में रहने के बाद में अगर जाने पर जाएगा वो पूरे ट्रैवल करेगा, और जितना भी डैमेज होगा या कोई आरबीसी ने इन्फेक्टेड हो गया तो ऐसी जो वो एंगल्फ है वो साइड किल करेगा, तो भी वो कैसा करेगा, खाली उसके वजह से क्या इन्फेक्टेड सेल्स है या क्या उनका प्रभाव नहीं रहेगा वहां से वो। अब न्यूट्रोफिल ये है, ऐसा एक सेल है स्पेसिफिक है, उसको मॉर्लियस लिम्फोएमएनएल एनसीईआरटी में हुआ है, फॉर्म है न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। मतलब इसमें अगर देखेंगे हम न्यूट्रोफिल केस ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में दिखेगा, उसके मॉर्फ है मल्टीपल नीगा या लिम्फोसाइट्स में। ओके, अब अगर तीसरे ये न्यूट्रोफिल है, बैक्टीरिया या वायरल में जाता है, वो क्या करते हैं, ये डॉक्टर चेक करेंगे, डॉक्टर चेक करते हैं तो सब बोलते हैं कि पिछले लो एक दिन बाद अब 3 दोबारा डॉक्टर के पास गए तो वो ब्लड रिपोर्ट करते हैं, तो कंप्लीट जिसमें डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सबका कंसंट्रेशन चेक करते हैं। न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, द पर्सन डिड एनी पैथोजेनिक इन्फेक्शन हुआ है, ये से समझना। न्यूट्रोफिल कब बढ़ेगा, बैक्टीरिया में कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर, वो किसी जगह अपना घर, तो कहेंगे कि वो तब बढ़ा हुआ न्यूट्रोफिल क्या काम करेगा, तो न्यूट्रोफिल जगह वहां पर पूरी देते रहेगा। अब एक चीज है जो है बस क्या के ब्लड अलग-अलग टिश्यू रहेंगे, किलर सेल, इट इज अ लिम्फोसाइट और टी है, उनमें से टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ होती है, उसमें जिनकी उनमें सेल एक टाइप जो टी लिम्फोसाइट उनको सेल साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये जो सेल होगा वो जो है तो हमारा बैरियर कट को हम कहते हैं काइनिन, तो इंटरफेस जाता है, अब साइटोकाइन बैरियर हो तो वायरल सेल्स जहां पर